आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को, एफआई की तरफ से 2051 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 2260 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,05,000 की बनती नजर आई, लेकिन 22,000 के लेवल पर यहाँ पे पुट राइटिंग में 99,000 का बनता नजर आया। यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव फिर से देखने को मिला और बाजार एक थोड़ी सी तेजी के बाद एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है। पीसीआर रेशो भी 0.77 के साथ क्लोजिंग दिखाता है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर दबाव बिल्कुल बार बार हमें देखने को मिलता रहा, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट के अंदर अपर लेवल से जो दबाव हमें देखने को मिला है, एक बड़ी गिरावट के बाद बाजार संभलने की कोशिश करता है और फिर से गिरावट आती है, फिर थोड़ा संभलने की कोशिश करता है, फिर गिरावट, और फिर कल फिर यहाँ पे कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ से फिर से मोमेंटम नेगेटिव होता हुआ नजर आया। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ इशारा करता हुआ क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन एक रेंज बोन्ड बन चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि ये फेड की जो मीटिंग चलने वाली आज और कल की, पूरे बाजार की नज़रें उसी की तरफ है। जब तक ये बाजार के अंदर इसका अपडेट क्लियर होके नहीं आएगा, तब तक मार्केट के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंटम स्कैल्पिंग मिलती रहेंगी अभी मोमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो अपर लेवल से गिरावट का दौर हमें देखने को मिला, जिस लेवल से हमें ये नेगेटिव ट्रेंड दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है ऊपर के लेवल से, लेकिन नीचे का सपोर्ट हमारे पास बड़ा काम करेगा। 21,900 मार्केट के लिए एक दमदार सपोर्ट लेवल बन चुका, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3-4 सेशन से यहाँ पर मार्केट पूरा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और ये बड़ी दीवार का काम कर रहा है 21,900 का लेवल। लेकिन ऊपर के लेवल ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका है 22,200। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट इन 300 पॉइंट के दायरे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कल होगा बड़ा धमाका, लेकिन उससे पहले मार्केट के अंदर आज एक बड़ी वोलेटिलिटी का सामना ही बाजार ने करना पड़ेगा, क्योंकि आज होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी में क्या होता है, बड़ी मोमेंटम आती है। तो यहाँ पर मार्केट के पास एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो एफआई की तरफ से भी हमें 2050 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है, एफआई बड़े ऑपरेटर की तरफ से। डीआई की तरफ से देखें तो 2260 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। यानी एक तरह से एफआई यहाँ पर बियर का काम करता हुआ नजर आया, और ये डीआई जो बन चुका है एक बुल का काम। यानी मार्केट के अंदर दो बड़े ऑपरेटर हैं, एक ने बड़ी बिकवाली कर डाली, एक ने बड़ी टक्कर लेते हुए बड़ी खरीदारी की, और 209 करोड़ यहाँ पर मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आया। इससे पहले भी 166 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ा था 15 मार्च को, और यहाँ पे 18 मार्च को अगर मोमेंटम देखें तो 200 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी आती हुई बिल्कुल नजर आई है। यहाँ भी ओवरऑल दोनों का डाटा कंपेयर करने के बाद, यानी एफआई और डीआई दोनों कैश मार्केट के अंदर, ये अभी कैश मार्केट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम इनकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी देखेंगे, क्योंकि हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर डीआई जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी की गई थी। एक यहाँ पर एक फ्राइडे सेशन में ही छोटी सी बिकवाली आती हुई नजर आई थी, और उसके बाद यहाँ पर डीआई के साथ अगर हम देखें एफआई की खरीदारी आई थी छोटी सी, लेकिन मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आया कल के सेशन में। ये जो खरीदारी हमें फ्राइडे सेशन में देखने को मिली थी, क्योंकि मार्केट एक पूरी तरह से इनकी बड़े ऑपरेटर की तरफ से कोई बड़ी खरीदारी नहीं की गई थी। उधर से अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अंदर भी 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बन चुकी है, 22,100 के लेवल पर भी 75,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव जरूर है। इंडिया विक्स भी अपने सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग दिखाता डेली पिछले 4-5 सेशन से। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होने की उम्मीद को अगर हम देखें तो पहले एफआई 2050 करोड़ की जो यहाँ पर बिकवाली करके बैठा है, और डीआई ने कल 2260 की जो खरीदारी की गई है, तो ये तो कैश मार्केट का डाटा हो गया। लेकिन हमें फ्यूचर ऑप्शन का देखना है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाएंगे, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करेंगे 0.77 के साथ। लेकिन इन सब के साथ ये एफआई डीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है।
देखो मार्केट के अंदर ना चार तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर पहले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे रिटेलर का, रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर, छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 54% यहाँ पर कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर, 45% पुट की साइड। अभी रिटेलर जो आ रहा है यहाँ पर 55% आ चुका है कॉल की साइड और 44% पुट की साइड। 1% यहाँ पर पोजीशन जो है रिटेलर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना गया है पॉजिटिव मोड में 1% के साथ। पूरी तरह से देखें तो यहाँ पे लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रिटेलर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट करके चला। अभी 88% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 11% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन में यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटी मोटी पोजीशन के अंदर ही बदलाव देखने को मिला रिटेलर की साइड से। लेकिन ओवरऑल हम दोनों का यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी रिटेलर जो है ऑप्शन के अंदर 55% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है और 88% अभी भी फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर एक तेजी का कायम बिल्कुल रहने वाले, लेकिन मार्केट के अंदर कोई बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिली कल के सेशन में भी। यानी पूरी तरह से मार्केट ने नीचे से बड़ा लॉन्ग ब्रेकआउट जरूर लिया एक डब्लू पैटर्न के तौर पर भी, लेकिन मोमेंटम यहाँ से तो ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। तो ऐसे में 22,200 का लेवल बड़ा काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एफआई की साइड से देखे और डीआई की तरफ से, डीआई 2,260 करोड़ की जो खरीदारी करके चला है, ये क्या कैश है मार्केट के अंदर तो कर रहा है, क्या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कर रहा है? तो पिछले 2 दिन का डाटा हम एक बार कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डीआई की साइड से देखें तो डीआई 46% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था और 53% पुट की साइड। अभी डीआई की साइड से अगर हम देखें 44% आ चुका है कॉल की साइड और 55% पुट की साइड। 2% माइनस होता हुआ नजर आया यहाँ पर डीआई पोजीशन 55% के साथ। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर पोजीशन नेगेटिव पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ गया डीआई। कैश के अंदर खरीदारी देखो, यहाँ पर ट्रैप कैश के अंदर खरीदारी और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 2% माइनस होता हुआ नजर आया और पोजीशन चली गई पुट की साइड। अभी स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 4.94% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट किया गया था। अभी 4.92% 95% शॉर्ट की साइड। यानी अभी भी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर 95% के साथ ये पोजीशन अपनी कहाँ बना के बैठा हुआ है? शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी ऊपर के लेवलों से तो पूरा दबाव देखा जा रहा है मार्केट के अंदर। एक डीआई इतना बड़ा ऑपरेटर होने के बावजूद अभी भी यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर खरीदारी कर रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर एक तरह से बिकवाली का मूड पूरी तरह से बना के बैठा हुआ है 55% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो ऐसे में तो ऊपर के लेवलों से तो दबाव बिल्कुल गहराता हुआ नजर आएगा। यानी ऊपर का जो लेवल हमारे सामने निकल के आ रहा है वो लेवल है ये बिल्कुल 22,200 का लेवल। लेकिन इसमें कल का हाई भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप जोन एरिया जरूर है। कल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो 22,200 का लेवल को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। 22,200 कल के हाई को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है एक छोटा सा स्कैल्पिंग। अब बात आती है भाई कल का हाई क्या था? जो लेवल आपको सामने दिख रहे हैं बने बनाए, ये आपको पूरे लेवल के लॉजिक के साथ आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे अच्छी तरह से आपके सामने ही बनाए गए थे। लास्ट की वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो ताकि आप समझ पाओ और फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें ये लेवल कल का हाई 22,120 के लेवल पे था। इस कल के हाई को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो छोटी सी स्कैल्पिंग 60-70 पॉइंट की हमें अपर साइड पे 22,200 तक के लेवल की दिखाई दे सकती है। लेकिन एक स्कैल्पिंग ही रहेगा अपर साइड का मोमेंटम। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो कल यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है तो ऐसे में मार्केट कल एक साइड में रेंज बोर्ड में क्लोजिंग दिखाता है। ये जोन जो ये जोन है मार्केट का, ये जोन है थोड़ा सा ट्रैप एरिया। यानी इस लेवल को दोबारा से 22,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। यहां से 22,000 के लेवल को दोबारा से ब्रेक डाउन करता है तो कल का जो लो था वही हमारे पास छोटा सा स्कैल्पिंग का देखने को मिलेगा 21,900 तक का एरिया। ये छोटा सा एक ट्रैप जोन एरिया है। इस ट्रैप जोन को अगर मैं यहाँ पर पूरा रेक्टेंगल बार बना दूं, देखो ऊपर की साइड स्कैल्पिंग छोटी सी है, नीचे स्कैल्पिंग ज़्यादा मिलेगी। तो ये स्कैल्पिंग मूवमेंट ही मिलेगी क्योंकि 2 दिन फेड का जो सेशन चल रहा है मीटिंग का, उसकी वजह से में यहाँ पर छोटी छोटी वोल्टिलिटी के साथ स्कैल्पिंग मिलने की संभावना है। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे में मार्केट के पास जो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास काम करेगा 22,200 का लेवल। इस 200 के ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो इतनी बड़ी रैली
कोल वालों के लिए बन सकती है ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया किसके लिए, कोल वालों के लिए। और अपर साइड का एरिया रेजिस्टेंस का करेगा 22,450 की तरफ, ये हमारे पास अपर साइड पे रहेगा 22,450। लेकिन नीचे मार्केट बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बैठा हुआ है, ये छोटी छोटी नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी एक तरह से 21,900 तो बन चुकी है स्ट्रॉन्ग। और इसके नीचे अगर हम देखें यहाँ पर ये वाली जो सेकंड लाइन है, ये सपोर्ट हमारे पास है 21,870, ये 870 यहाँ पे मार्केट ने फरवरी के क्लोजिंग के टाइम भी से रिकवरी दिखाई थी। इसके नीचे जाएं, छोटा सा स्कैल्पिंग ये रहेगा नीचे सपोर्ट बार के लिए 21,800 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी नीचे भी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी पूरी तरह से देखिए तो मार्केट अभी रेंज बोर्ड में घूमता हुआ बिल्कुल नजर आने वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाके देखें, क्योंकि मोमेंटम के अकॉर्डिंग कल बैंक निफ्टी पूरी तरह से फ्लैट होता हुआ नजर आया, इतना बड़ा पोजीशन बनने के बाद भी पोजीशन यहाँ पे क्या बनती हुई नजर आई है कि मार्केट एक साइडवे पैटर्न में घुल चुका है। यानी साइडवे पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार इंट्राडे ट्रेडिंग दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजीशन, शॉर्ट साइड पोजीशन कोई बड़ी नहीं देखने को मिलती बड़े बड़े ऑपरेटर की तरफ से भी, वही घूमता रहता है बाजार एक रेंज बोर्ड में ही। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेवल, इसमें भी रेंज बोर्ड बन रही है। जैसे कल मार्केट ने एक बड़ा ब्रेकआउट लिया, उसके बाद रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में 46,500 एक सपोर्ट निकल के आया है, ये बिल्कुल रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। और ऊपर की साइड अगर हम देखें, यहाँ से ब्रेकआउट आता है, जैसे ब्रेकआउट कंफर्मेशन देगा इस लेवल के अबव, ये लेवल होगा हमारे पास 46,800 का लेवल, यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 800 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ये हम मान सकते हैं कि 47,200 तक का ये 400 पॉइंट का स्कैल्पिंग हमारे सामने बिल्कुल रहने वाला कोल साइड के लिए। लेकिन जैसे ही 46,500 के लेवल को ब्रेकडाउन दोबारा से करता है, तो नीचे का एरिया कल का लो फिर से हमारे पास नेगेटिव पॉइंट के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक जो कल लो लगाया हमारे पास 46,000 के लेवल के नजदीक जो कल लो लगाता हुआ नजर आया, यानी 46,030 का लेवल था जो कल का लो पॉइंट था। तो ऐसे में मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस हमारे सामने बिल्कुल बनते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजर डाल लेते। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम जाएं, यहाँ पर फिट्सी यूके यहाँ पर मात्र 4 पॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहा है नेगेटिव पॉइंट में फ्लैट। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं 3 पॉइंट माइनस, सीएसई फ्रांस की साइड जाएं तो 16 पॉइंट, यानी पूरी तरह से यूरोपियन मार्केट की नजरें भी वहीं पे हैं और फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है। नैस्डैक यूएस मार्केट 130 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, करीबन 1% के करीब। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखी जाए तो करीबन 250 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, ½ कल अगर हम देखें, कल के दिन के सेशन के अंदर निक्की जापान 1000 पॉइंट ऊपर था, अभी माइनस दिखा रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिलेगा। S&P 500 32 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, ½ से ज्यादा की तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें 75 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली, यानी पूरी तरह से फ्लैट यहाँ भी नजर आया। तो मिले जुले नजर संकेत नजर आ रहे हैं हमें ग्लोबल मार्केट से, कोई बड़े अच्छे तेजी नहीं है, कोई बड़ी गिरावट भी देखने को मिली नहीं है। तो यहाँ पर एफआई की पोजीशन हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन का डाटा, तो एफआई क्या कर रहा है यहाँ पर पिछले 2 दिन में हम देखें तो 37% कॉल की साइड था, 62% पुट की साइड। अभी एफआई ने क्या कर लिया है, 36% आ चुका है कॉल की साइड और 63% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है, यानी 1% यहां से भी माइनस होता हुआ नजर आ चुका है। 1% ये अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस कर रहा है, यानी एक बड़ा ऑपरेटर है डीआई और डीआई के साथ एफआई भी अपनी पोजीशन को बड़ा ऑपरेटर माइनस की साइड। और ओवरऑल पोजीशन अगर हम चेक करें, यहाँ पर 63% आ चुकी है पुट की साइड पोजीशन, ऑप्शन के अंदर 63%। कैश मार्केट के अंदर क्या किया, एक बिकवाली देखने को मिला, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली देखने को मिली। और ओवरऑल पोजीशन हमें क्या दिखाई दे रही है, 63% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 53.50% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 46.49% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 53.35% शॉर्ट लॉन्ग की साइड और 46.64% शॉर्ट की साइड, यानी पोजीशन पूरी तरह से देखें तो यहाँ पे भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव और वो भी नेगेटिव पॉइंट में। तो ओवरऑल तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, तीनों में बिकवाली का मूड बना के बैठा हुआ है
एफआई बड़ा ऑपरेटर, यानी ऊपर के लेवलों से तो मार्केट के लिए बड़ा खतरा रहने वाला है। लेकिन इसके साथ एक और ऑपरेटर है जिसकी पोजीशन को हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से, वो है परो। यहाँ पर 46% यहाँ पर कॉल की साइड था, 53% पुट की साइड, अभी आ रहा है 45%, 54%, यानी पोजीशन यहाँ पर भी पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है 1% यहाँ पर। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी तीनों ऑपरेटर, ये एक रिटेलर को छोड़कर DI, FI, प्रो, तो तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोजीशन नेगेटिव साइड में बना के बैठे हुए हैं पुट की साइड। इनको लगता है ये मार्केट के अंदर दबाव रहेगा और रिटेलर को लगता है कि लॉन्ग की साइड रहेगा। अब देखना यहाँ पर मार्केट के अंदर फ्यूचर को भी 70% यहाँ पर लॉन्ग किया गया था, अभी भी 70% ही आ रहा है, 29% शॉर्ट की साइड है प्रो। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग कल के रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए थे। यहाँ पर मार्केट बैंक निफ्टी के पास रहेगा 46,800 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग। नीचे सपोर्ट रहेगा हमारे पास छोटा सा, यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा 46,500, यानी एक रेंज बाउंड दायरा ये बैंक निफ्टी के पास रहेगा। और यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के पास 22,200 का एरिया, और नीचे का एरिया तो भाई मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया है 22,000 का। एक रेंज बाउंड दायरा बन चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, यानी पूरी तरह से देखे तो साइड में ओपन होने की संकेत देता हुआ भी नजर आ रहा है। फ्री ओपनिंग में मार्केट